रात का वीरान रास्ता, बाहर से एक पुराना जंगल। कहते हैं इस जंगल के पार एक पुराना मंदिर है जिसे लोग पिशाच मंदिर कहते हैं। वहां 100 सालों से कोई नहीं गया। हवा की सीटी, दूर से उल्लू की आवाज। कैमरा धीरे धीरे सड़क पर चलता है। रवि, अर्जुन और मीरा, 3 दोस्त शहर से दूर रोमांच की तलाश में उसी जंगल की ओर निकल पड़े। जीप का इंजन जंगल की पत्तियां सरसराती हुई। कार के अंदर रात में मीरा बोली, कहीं सच में कुछ हुआ तो? रवि ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत नहीं होते, बस कहानियां हैं। हल्की हंसी, कार रेडियो में धीमी धुन। जंगल का गेट, लोहे का टूटा हुआ बोर्ड, अकिल घर। एक पुराना जंग लगा बोर्ड लटक रहा था, अकिल घर। हवा में सन्नाटा और पेड़ों के बीच एक गूंजती ठंडक। गेट की चरचर आवाज, ठंडी हवा का झोंका, मंदिर का दूर से दृश्य। पेड़ों के बीच उन्हें मंदिर की झलक दिखी। टूटी मूर्तियां, जले हुए दिए और दीवारों पर पुराने रक्त के निशान। डरावनी धुन, हल्की फुसफुसाहट। मंदिर के सामने रवि ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन मीरा के कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। धड़कन की आवाज, दियों की टिमटिमाहट। मंदिर का मुख्य दरवाजा खुलता है। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। दरवाजे की चरचराहट, फुसफुसाहट। अंदर मूर्तियों के बीच चलते हुए, हर मूर्ति की आंखें जैसे उन्हें देख रही थीं। दीवारों पर संस्कृत के शाप लिखे थे, पिशाच देव की नींद मत तोड़ो। धीमी मंत्रोच्चारण जैसी आवाज। मंदिर के गर्भगृह के पास अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और मीरा चिल्लाई कि वो देखो, कोई खड़ा है वहां। घंटे की आवाज, मीरा की चीख। अंधेरे में एक परछाई, लाल आंखें, कांपते होंठ और चेहरा जो इंसान का नहीं था। वो पिशाच मंदिर का रक्षक था। डरावनी बीट, दिल की धड़कनें तेज। तीनों भागते हुए बाहर। तीनों भागने लगे, लेकिन मंदिर का रास्ता जैसे घूमकर वापस उसी जगह ले आता था। तेज भागते कदम, सांसें, हवा। पिशाच की आवाज गूंजती हुई, कहीं जा नहीं सकते। जिसने मंदिर की देहरी पार की, वो लौट कर कभी जिंदा नहीं गया। भारी गूंजती आवाज, बैकग्राउंड में घंटियों की गूंज। भूतिया पिशाच मंदिर, पूरा स्क्रिप्ट। जंगल में रास्ता खोना। रवि चिल्लाया, हम उसी जगह पर कैसे लौट आए? अर्जुन ने चारों तरफ देखा। पेड़, पत्थर, सब एक जैसे। हवा, तेज पत्तों की सरसराहट। मीरा घुटनों के बल गिरती है। मीरा बोली, कोई हमारे पीछे है। उसकी आंखों में डर था और पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। धीमे कदम, पत्तों का चरमराना। टॉर्च की रोशनी हिलती हुई। अंधेरे में अचानक 2 लाल आंखें चमकी। टॉर्च बंद हो गई। बिजली का कटना, सन्नाटा। अर्जुन की चीख। अर्जुन अचानक गायब हो गया। बस उसकी चीख जंगल में गूंजती रही। तेज चीख, फिर सन्नाटा। पुराना शमशान, मंदिर के पीछे। रवि और मीरा दौड़ते दौड़ते मंदिर के पीछे पहुंचे। वहां टूटी चिताएं और राख बिखरी पड़ी थी। धीमी घंटियां, हवा में राख उड़ती। दीवार पर लिखा रक्त, वापस जाओ। खून से लिखा था, लेकिन शब्द हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें लिख रहा हो। खून की टपक, डरावनी बीट। मंदिर का अंदरूनी हाल। वो दोनों वापस अंदर गए। दीवारों पर पिशाचों की मूर्तियां मुस्कुरा रही थीं। हल्की हंसी की गूंज। गर्भगृह में काली मूर्ति। केंद्र में एक काली मूर्ति बैठी थी। उसकी आंखें अब धीरे धीरे खुल रही थीं। मूर्ति के खुलते हुए आवाज, मंत्रोच्चारण। अचानक रोशनी जलती है। चारों ओर दीपक अपने आप जल उठे और एक भारी आवाज आई, कौन मेरी नींद में खलल डालने आया है? मंत्रों का गूंजना, आग की चटक। पिशाच देव प्रकट हुआ। एक ऊंचा, लाल आंखों वाला पिशाच धीरे धीरे मूर्ति से बाहर आया। उसके नाखूनों से धुआं उठ रहा था। भारी सांसें, डरावना ड्रम बीट। मीरा की जपमाला टूट गई। मीरा की गले की माला अपने आप टूट गई और पिशाच देव हंसा कि तुमने बचाव की आखिरी चीज खो दी।
टूटती मोतियों की आवाज, दानवी हंसी, हवा तेज, दिए बुझ गए। मंदिर में अचानक आंधी चली, सारे दिए बुझ गए, बस पिशाच की आंखें चमक रही थीं। हवा की चीख, मटालिक टकराने। रवि भागने की कोशिश करता है। रवि ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा गायब था, दीवार बन चुकी थी। टक्कर की आवाज, घबराहट भरी सांसें, जमीन हिलने लगी, मंदिर की जमीन कांपने लगी, नीचे से लाल रोशनी निकलने लगी। धरती फटने की आवाज, पिशाच देव आगे बढ़ता है, उसकी छाया लंबी होती जा रही थी। दीवारों पर उसकी परछाई खुद चल रही थी। धीमी धड़कने, परछाई की गूंज। मीरा मंत्र पढ़ने लगती है। मीरा ने पुराने संस्कृत शब्द बोले, ओम काल भैरव नमः। मंदिर की दीवारें कांप उठीं। मंत्रों का गूंजना, घंटियां। पिशाच देव पीछे हटता है। मंत्रों की शक्ति से वो पीछे हट गया, लेकिन उसकी हंसी अब और भयानक हो चुकी थी। दानवी हंसी, बिजली की गड़गड़ाहट। अर्जुन की आत्मा प्रकट होती है। अचानक अर्जुन की आत्मा दिखाई दी। भागो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। धीमी प्रतिध्वनि, आत्मा की फुसफुसाहट।